बर्लिन थिएटर में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लोगों ने उत्साह के साथ किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मोदी ने बर्लिन में कसा कांग्रेस पर तंज। कहा वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा रुपए में से खींच लेता था। प्रधानमंत्री ने कहा अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, 22 लाख करोड़ से ज्यादा डीबीटी के तहत ट्रांसफर। मोदी बोले अब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से देश आगे बढ़ रहा है। अब भारत बड़ा सोच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीयों के सामर्थ्य का गौरवगान। कहा अब भारत वक्त नहीं गंवाएगा। मोदी ने कहा भारतीय मतदाता को 7-8 साल में वोट की ताकत का एहसास हुआ। 3 दशकों की राजनीतिक अस्थिरता खत्म की। प्रधानमंत्री ने कहा 70 साल लगे देश में एक संविधान लागू करने में, अब एक देश एक संविधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया कोरोना की वैक्सीन का जिक्र। कहा 100 से ज्यादा देशों की वैक्सीन भेजकर मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने खादी का भी जिक्र किया। भारत में पहली बार खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ के पार। मोदी ने की अपील भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद करें। 21 जून को योग दिवस में भाग लें। प्रधानमंत्री मोदी ने बर्लिन थिएटर के बाहर जीता लोगों का दिल। कलाकारों से ढोल लेकर अपने अंदाज में 1.5 मिनट तक बजाया। मोदी ने बर्लिन की सड़कों पर की चहलकदमी। कार छोड़ पैदल निकले, लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले प्रधानमंत्री मोदी युद्ध में कोई विजय नहीं होगा, युद्ध से सबका नुकसान हो रहा है। मोदी ने कहा युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। 90 सेकंड के मैसेज में कहा तुरंत युद्ध विराम हो। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज यूक्रेन पर रूसी हमले को उन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। पुतिन से युद्ध को खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया जर्मनी छठे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस में भी शिरकत की। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी शिरकत की। बर्लिन के फेडरल चांसलरी में चांसलर शोल्ज और प्रधानमंत्री मोदी ने छत पर चर्चा की। दोनों के बीच नजर आई सकारात्मक केमिस्ट्री। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। चांसलर ओलाफ शोल्ज मौजूद रहे। 3 देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। बर्लिन में एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। होटल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबर्ग गेट पर दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की पहली डेनमार्क यात्रा। 3 मई को यहां कई हाई लेवल बैठकों में हिस्सा लेंगे। डेनमार्क के बाद फ्रांस भी जाएंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा रूस यूक्रेन संकट पर भारत के स्टैंड को क्लियर करें प्रधानमंत्री। यूरोपीय देशों को समझाने का अच्छा मौका। गोवा के बाद अब केरल पर अरविंद केजरीवाल की नजर। 15 मई को करेंगे दौरा। 2020 पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। आप नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। संजीव अरोड़ा और अशोक कुमार मित्तल ने भी शपथ ली। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान का ऐलान किया। अगले 2 हफ्ते में बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर स्थानीय लोगों से बात करेंगे। 5 मई को प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी भविष्य की रणनीति का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर के ऐलान पर बोले जेडीयू महासचिव केसी त्यागी बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं हो सकता। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रशांत किशोर के फैसले की सराहना की। कहा आपने हमेशा संविधान की भावना के सम्मान के लिए कोशिश की। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। एंटी पार्टी एक्टिविटीज पर नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के विकास के लिए जरूरी बताया। कहा डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सही बताया। कहा इससे बेहतर नतीजे निकलेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को भरोसा प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करेंगी। असम पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर बोले गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी। विधानसभा चुनाव से पहले मुझे बर्बाद करने के लिए पीएमओ से रची गई साजिश। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था को 8 साल में कैसे बर्बाद किया, इस पर केस स्टडी की जा सकती है। राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी दौरे की इजाजत नहीं मिलने पर हंगामा। कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम केसीआर का पुतला जलाया। कई छात्र संगठनों ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। 4 मई को कोलकाता जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। 5 मई को सिलीगुड़ी के रेलवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 और 10 मई को असम दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री। असम में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने पर कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। गुजरात के केवड़िया में 14वें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन होगा। 5 से 7 मई तक चलेगा। देश में फर्टिलाइजर्स के हालात पर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। पदभार संभालने के बाद पहली मुलाकात। सीबीआई ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी पर ताजा मामला दर्ज किया। आईएफसीआई से 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। कोयला संकट पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। केंद्र सरकार संकट से मुंह छिपाने की बजाय राज्यों के साथ मिलकर काम करे। गर्मी की वजह से हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में किया बदलाव। अब सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक लगेंगी क्लास। यूपी में ईद के दिन 31,000 से ज्यादा स्थानों पर अदा की जाएगी नमाज। 2,846 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर पुलिस ने विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की। ईद के मौके पर खरगोन में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक की छूट। घर में ही अदा करनी होगी नमाज।
मुंबई दुर्गापुर स्पाइस जेट विमान में टर्बुलेंस में घायल 14 लोगों में से 2 को आईसीयू में भर्ती किया गया। डीजीसीए ने जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली में 12वीं क्लास तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम पर मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 और आरोपी यूनुस और सलीम को गिरफ्तार किया। दोनों पर तलवारें बांटने का आरोप। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक दिल्ली और सरोजनी नगर में झुग्गियों को हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पटियाला हिंसा के आरोपी हरीश सिंगला और शंकर भारद्वाज की कोर्ट में पेशी। दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, एक एमएलए एक पेंशन और घर घर शासन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक की कर्नाटक सरकार को अल्टीमेटम, 1 हफ्ते में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएं। 9 मई से मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाकर होगा आंदोलन। यूपी के चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की मौत पर हंगामा, इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह सस्पेंड। मनराजपुर गांव में पुलिस बल तैनात। चंदौली में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं, गले के सामने खरोंच और जबड़े के नीचे मामूली चोट। लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मृतका की मां ने भी पुलिस पर लगाया आरोप। बेटी के मर्डर से पहले जमकर पिटाई की गई। गले में पिटाई के निशान थे। गले पर किसी धारदार चीज से वार किया गया। चंदौली की घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की 2 टूक, साक्ष्यों के हिसाब से जरूरी कार्रवाई होगी। चंदौली की घटना पर बोले यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी ने गंभीरता से लिया। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। गैंगस्टर की बेटी की मौत पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, चंदौली में जाति देखकर कार्रवाई की गई। पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग। यूपी में हिंदू धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए जाने पर अखिलेश का तंज। ये तो हिंदूवादी सरकार है, फिर मंदिरों से लाउडस्पीकर क्यों हटाए गए? एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, ईद के दिन कहीं आरती न करें। औरंगाबाद में राज ठाकरे के भाषण की जांच होगी। भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग सुनेगी पुलिस। भाषण सुनने के बाद लीगल टीम से ली जाएगी सलाह। मुंबई में मनसे ने जगह जगह लगाए चलो अयोध्या पोस्टर में राज ठाकरे के साथ जून में अयोध्या चलने का आह्वान। राज ठाकरे की 4 मई वाले ऐलान को लेकर मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नरेट का सर्कुलर। लाउडस्पीकर की इजाजत देने के लिए बनाए सुपरवाइजिंग कमेटी। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 4 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। नवनीत राणा पर संजय सिंह और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने का मामला। दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से जांच करने को कहा। पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी। देशमुख के बेटों ने पेशी में छूट की एप्लीकेशन दी। नांदेड़ और धुले के बाद महाराष्ट्र की बीड़ में एक शख्स के पास से 4 तलवारें और खंजर बरामद। आरोपी के पास से तलवार बनाने का सामान मिला। आरोपी के खिलाफ संभाजीनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। पुलिस कर रही है पूछताछ। 10 मई को रिपेयर वर्क के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दोनों रनवे बंद रहेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा काम। 3 से 5 मई के बीच हाई टाइड की वजह से बंद रहेगा मुंबई का प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह का गेट। लोगों से हाई टाइड के वक्त दूर रहने की अपील। देश में कोरोना के 3157 नए मामले, कुल एक्टिव मरीज 19,500। कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वैक्सीन लगाने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन अलर्ट। 31 मई तक धारा 144 लागू। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला, एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल में बढ़ाई जा रही है बेड्स की संख्या। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1076 नए मामले, 1329 संक्रमित ठीक हुए। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 111 लोग संक्रमित हुए, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। यूक्रेन की सेना ने किया दावा, ब्लैक सी में रूस की 2 पेट्रोलिंग बोट्स को ड्रोन से तबाह किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, यूक्रेन के यहूदी राष्ट्रपति समेत यूक्रेन में है नाजी तत्व, हिटलर भी यहूदी मूल का था। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस यूक्रेन युद्ध को अफ्रीका के लिए बताया तिहरा संकट, खाना, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा तीनों प्रभावित। अमेरिका के कैंसस में 165 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टोर्नेडो का कहर, 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। चीन के हुनान में गिरी इमारत ने 50 घंटे में 2 लोग बचाए गए। अब तक मलबे से 7 लोग निकाले गए, कई और के फंसे होने की आशंका। माउंट एवरेस्ट पर चीन ने स्थापित किया मौसम की निगरानी के लिए ऑटोमेटिक स्टेशन। 8,800 मीटर पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम निगरानी स्टेशन। शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट दर्ज, सेंसेक्स करीब 85 अंक नीचे, निफ्टी में 33 अंकों की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की मामूली गिरावट, $1 की कीमत 76 रुपए 50 पैसे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम और कार लोन के ब्याज दरों में कमी की, 30 जून तक 6.5% और 7% रहेगी ब्याज दर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया टेस्ला को भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का न्योता, कहा टेस्ला को होगा फायदा। महंगाई के बावजूद अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास की रफ्तार रही तेज, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 54.7 दर्ज। ओडिशा में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई योजना, 3 साल में तैयार किए जाएंगे 1000 छोटे बांध। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बुरी खबर, वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में लगी चोट, चेन्नई के खिलाफ नहीं की गेंदबाजी। चेन्नई के कप्तान धोनी बने हैदराबाद के उमरान मलिक के गुरु, बॉलिंग के टिप्स दिए।
दिल्ली के कोच रिकी पॉन्टिंग का कुलदीप पर खुलासा, ऑक्शन के वक्त पहले ही कर लिया था कुलदीप को खरीदने का फैसला, प्लानिंग हुई कामयाब। अजहरुद्दीन ने कहा, अगर धोनी किसी टीम में खेल रहे हैं तो उन्हें कप्तानी करनी ही होगी, कप्तानी का बोझ हटने से जडेजा के खेल में होगा सुधार। आईपीएल में 3 मई को गुजरात और पंजाब के बीच मुकाबला, डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा 48वां मैच। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने किया चेन्नई में होने वाले चेस ओलंपियाड के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान, विश्वनाथन आनंद होंगे मेंटोर। केजीएफ चैप्टर 2 ने की 1000 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री, 18 दिन में वर्ल्ड वाइड की 1023 करोड़ की कमाई। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 42वीं वेडिंग एनिवर्सरी, हेमा मालिनी ने शेयर की रोमांटिक तस्वीर, खुद को बताया सौभाग्यशाली।